महादेव के सभी भक्तों को जय श्री केदार, हर हर महादेव। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये परीक्षा है आपके शरीर की, मन की और आपकी श्रद्धा की। हर साल हजारों लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जो जाने अनजाने में जो उनकी इस केदारनाथ यात्रा को असहज, रिस्की और कभी कभी जानलेवा बना देती हैं। यदि इस साल आप या फिर आपका कोई अपना केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहा है तो आपको यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको 20 ऐसी छोटी बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप ना करें तो आपकी यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी। साथ ही अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस साल केदारनाथ यात्रा कब शुरू होगी और यात्रा के रजिस्ट्रेशंस कब तक शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब गलतियों की बात करें तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह है अपनी फिटनेस को लाइटली लेना। केदारनाथ मंदिर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्र बेहद दुर्गम है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। चढ़ाई इतनी खतरनाक है कि स्वस्थ लोगों के लिए भी यह काफ़ी मुश्किल का सबब बन जाती है। दूसरा, उतने हाई एल्टीट्यूड पर लो ऑक्सीजन की समस्या भी आती है। ऐसे में यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, यानी आप डेली वॉक्स या फिर जॉगिंग आदि नहीं करते हैं, तो इस यात्रा में जाना आपके लिए बेहद रिस्की हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती है रजिस्ट्रेशन को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देना। केदारनाथ यात्रा में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड मिल जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडवांस में किए जा सकते हैं और अक्सर लोग ऐसा नहीं करते और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के भरोसे केदारनाथ यात्रा में निकल जाते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में उनको कई बार 1-2 दिन की वेटिंग भी करनी पड़ जाती है। साथ ही रजिस्ट्रेशन की लंबी लंबी लाइंस में आपका समय भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इसके निवारण के लिए आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडवांस में ही करके केदारनाथ जाएं। तीसरी बड़ी गलती है यहाँ के वेदर फॉरकास्ट को इग्नोर करना। केदारनाथ में मौसम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है। यहाँ पर ना तो बारिश का और ना ही धूप का कोई शेड्यूल होता है। तो यहाँ जब भी जाएं तो वेदर फॉरकास्ट को देखकर ही जाएं, जिससे कि आप मौसम की विषम परिस्थितियों के कारण होने वाली किसी भी समस्या से बच सकें। चौथी बड़ी गलती है अधिक ऊंचाई की वजह से होने वाली परेशानियां यानी एल्टीट्यूड सिकनेस को इग्नोर करना। यदि आपको इस स्थान पर आकर सिरदर्द, उल्टी और चक्कर आ रहे हैं तो यह नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। ये वार्निंग साइन है। आपको जल्द से जल्द नज़दीक के मेडिकल सहायता केंद्र पर ज़रूर दिखाना चाहिए। पांचवी गलती है हैवी बैग्स लेकर यहाँ पर जाना। जितना भारी आपका बैग होगा उतना ही भारी आपका हर आगे बढ़ने वाला कदम हो जाएगा, यानी आपको इस रास्ते में चलना काफ़ी कठिन हो जाएगा। छठी गलती है सही प्रकार के जूतों का चयन नहीं करना। यहाँ पर चलने के लिए आपके शूज़ कंफर्टेबल और अच्छी ग्रिप वाले होने चाहिए, जिनसे आपको इस पैदल यात्रा में काफ़ी मदद मिलेगी। सातवीं गलती है पानी कम पीना। यहाँ पर मौसम ठंडा है तो ऐसे में अक्सर लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते और धीरे धीरे डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो प्यास ना लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। आठवीं गलती है ओवर कॉन्फिडेंस में फास्ट चलना। केदारनाथ रेस नहीं है, यह एक पवित्र यात्रा है। इसे सुकून से कीजिए। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अपनी स्पीड रखिए। अपने शारीरिक क्षमता से अधिक तेज चलने पर आपके हृदय पर इसका काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। नवीं गलती है गलत टाइम पर ट्रैक को स्टार्ट करना। इस यात्रा को शुरू करने का सही समय है कि आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा को शुरू करें। ट्रैक को लेट स्टार्ट करने में बारिश की संभावना बढ़ जाती है, अंधेरा बढ़ जाता है और रिस्क भी बढ़ जाता है। 10वीं गलती है बिना रेन प्रोटेक्शन के यात्रा करना। यदि आपके पास रेन कोट्स, रेन कवर्स नहीं हैं तो एक बारिश होने पर ही आपका पूरा शरीर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे कपड़े, मोबाइल कुछ भी सुरक्षित नहीं रहने वाला। 11वीं गलती है लोकल एडवाइस को इग्नोर करना। यहाँ के लोकल्स आपसे ज़्यादा यहाँ के मौसम के बारे में जानते हैं, तो उनके द्वारा दी गई मौसम से जुड़ी हुई कोई भी एडवाइस इग्नोर ना करें। 12वीं गलती है अपने साथ पावर बैंक ना रखना। ज़्यादा ठंड में मोबाइल्स की बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है और फ़ोन्स जल्दी डेड हो जाते हैं। ऐसे में यदि आपके पास पावर बैकअप नहीं होगा तो आप किसी से कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, जिससे आप अपने अच्छे या बुरे कोई भी हालात शेयर नहीं कर पाते।
13वीं गलती है सही कपड़े ना ले जाना। केदारनाथ में मौसम कैसा भी हो, यदि आपके पास उसके उपयुक्त कपड़े नहीं होंगे तो आपको यात्रा में परेशानी होगी। आप यहाँ मई से लेकर नवंबर तक कभी भी जाएं, आपको साथ में गर्म कपड़े तो ज़रूर ले जाने चाहिए। अगली गलती है बीमारी के कंट्रोल ना होने पर भी यात्रा में निकल पड़ना। यदि आपकी बीपी, शुगर या फिर दिल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है और यदि वह कंट्रोल में नहीं है तो ऐसे में आप इस यात्रा में ना जाएं। अगली गलती है इमरजेंसी नंबर्स सेव ना करना। वैसे तो यहाँ पर जगह जगह पर इमरजेंसी नंबर्स लिखे रहते हैं, जिसमें कि आपको यदि किसी प्रकार की मेडिकल सहायता चाहिए तो उस पर आप कांटेक्ट करके सहायता ले सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप इन नंबर्स को अपने फ़ोन पर सेव ज़रूर कर लीजिए। अगली सबसे बड़ी गलती है कि किसी भी जगह पर फ़ोटोशूट के लिए या रील्स बनाने के लिए रुक जाना। यात्रा के दौरान आने वाले कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जो बेहद ही खतरनाक हैं, जहां पर ना रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स, पत्थरों का गिरना ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और यदि आप ऐसे किसी गलत स्पॉट पर रुककर फोटोग्राफी वगैरह करने लग जाएंगे तो ऐसे में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अगली बड़ी गलती है भूखे पेट यात्रा करना या फिर ओवर ईटिंग करके यात्रा करना। यह दोनों ही दशाएं आपके लिए खतरनाक हैं, जो कि आपकी यात्रा को असहज और असुविधाजनक बना देंगी। अगली बड़ी गलती है कि एडवांस में होटल बुक ना करवाना। कोशिश कीजिएगा केदारनाथ आएँ तो अपना होटल या टेंट एडवांस में बुक करा कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर ऑन द स्पॉट होटल और टेंट मिलने में कई बार काफ़ी असुविधा होती है या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जो कि है केदारनाथ यात्रा की ओपनिंग को लेकर। इस साल यानी साल 2026 में केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल तक खुलने की पूरी संभावना है। केदारनाथ मंदिर के कपाट जल्दी खुलने का मुख्य कारण यह है कि इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है और अक्षय तृतीया के 2 या 3 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। और इस यात्रा के लिए मार्च के पहले हफ्ते में केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी केदारनाथ यात्रा को बहुत ही आसान बना पाएंगे। महादेव आपकी यात्रा को सफल बनाएं। यदि आपके पास केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा या फिर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज हों तो आप बिना झिझक के इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी सभी क्वेरीज के आपको जवाब मिलें। मैं यह सभी जवाब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से दूंगा, क्योंकि मैंने यह सभी यात्राएं की हुई हैं। तो चलिए अब इन सभी इन्फॉर्मेशन के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय श्री केदार, हर हर महादेव।